सॉरी यार, वैसे मैंने नमस्ते नमस्कार तो कर दिया पर माइक ऑफ था तो दोबारा कर देते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्कार। क्या हाल चाल है? आ जाइए। रात के 9 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे हम आपकी क्लास लेते हैं रात को 9 बजे। और इस सीरीज में अभी आप लोगों ने जब नाउन की मैंने फर्स्ट क्लास ली, आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट थिंग, आपने डिमांड की थी कि मैम नाउन को आगे अगला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दे। उस दिन हमने बेसिक के बारे में समझा था, एकदम बेसिक्स चीजें थी उससे रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड। तो अभी हम थोड़े और कॉन्सेप्ट सीखते हैं नाउन के ही। अब जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो इस क्लास के बाद, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूंगी कि लास्ट क्लास में हमने क्या शुरू किया था। और वैसे तो आप क्लास समझ जाएंगे, मेरी ऐसी कोई क्लास नहीं होती है जिसका ऐसा कोई कनेक्शन हो कि वो नहीं सीखी तो ये नहीं सीखेंगे। आप सीख तो जाएंगे, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जो भी बाद में स्टूडेंट्स देखें तो वो नाउन का जो पार्ट 1 है उसे जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप चीज का बेसिक नहीं सीखते तो वो एडवांस लेवल क्या सीखेंगे, राइट? तो हम बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर चुकी हूं, आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। आफ्टर डेट हम पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया तो थोड़े से क्वेश्चन थे कि मतलब एग्जाम में कैसे आएगा, मतलब इसको ऐसा ऐसा, वो सब आज मैं पूरा एग्जाम बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस लेके आएंगे, उन सब का प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इससे ज्यादा इजी कोई टॉपिक होता ही नहीं। करें शुरू। सो लेट वी स्टार्ट आवर सेशन। लास्ट रिकैप मैं दे देती हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने नाउन के बारे में पढ़ा और कहा कि नाउन क्या है। तो नाउन तो एक बेसिक, क्या बोला हमने कि एक नेम, जिसका भी कोई नाम है वो नाउन है। तो मैं नाउन को कह दूं नेम, बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। और सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में सीखा है गाइस कि ये 5 तरीके का होता है। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड वन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। थोड़ा सा रिकैप दे देती हूं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर एज नेम सजेस्ट, प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, जैसे कि आपका नाम। फॉर एग्जाम्पल हियर इज चांदनी कुमारी, राज भारती, आई एम सुमन सूर्यवंशी, नरेंद्र मोदी, ताजमहल, आगरा, इंदौर, ये सब क्या है? ये सब पर्टिकुलर नाम है। क्या है? पर्टिकुलर नाम है। पर्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रॉपर नाउन, मींस जिसका जो नाम है ना भाई वो उसी का ही है। फिर हमने कहा कि ऐसे अलग अलग चीजों का नाम रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, जस्ट लाइक कोई आप में से बहुत सारे लड़के होंगे यहाँ पर, है ना? साहिल, विश्वजीत, लोटा ग्लास जी, आप भी, आपका नाम लोटा ग्लास रख देते हैं फॉर एग्जांपल हम। तो हमने कहा कि ये क्या क्या हो सकते हैं। हमने कहा ये लड़का है, ऑब्वियसली लड़के सारे हैं, ठीक है। डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। हमने कहा लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। हमने कहा टीचर हो सकते हैं, जी ठीक है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। पर यार जिसको पॉलिटिशियन कह दिया उसमें 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200 क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए हम लेकर आए कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट और हमने कहा सेम क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन इज नोन एज कॉमन नाउन। इसके बाद फिर से समस्या आ गई कि अब हमें कॉमन नाउन में से कुछ ग्रुप्स निकालने थे। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो मेरा पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो देखिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। इन कॉमन नाउन का भी आगे हमने एक स्मॉल ग्रुप बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं टीम, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं स्टाफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टाफ हो सकता है, डेफिनेटली वो एक ग्रुप है ना? तो मैंने कहा टीम, तो ये सब क्या है? मैंने कहा गैंग, तो ये सब क्या हुआ? दिस इज नोन एज कलेक्टिव नाउन, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, आपका फोर्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने इसको डिस्कस, हाँ जी, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? क्या तो आपकी कोई क्वालिटी या फिर आपका एक्शन या फिर स्टेट। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना तो मैं आपको डिस्कस कर दूं कि लास्ट क्लास प्लीज उसे देख लेंगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो नाउन है ना एब्स्ट्रैक्ट, इसका ना कोई वेट नहीं है, इसे आप देख नहीं सकते। ना ये गोरा है, ना काला है, ना नीला है, ना पीला है, ना मोटा है, ना छोटा है। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ईमानदारी, मैंने कहा खुशी, तो ये आप मान लीजिए मैं कहती हूं प्यार,
तो कोई दिखने की तो चीज है नहीं, 1 किलो का प्यार है मेरा, 10 किलो की नफरत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिन चीजों को आप वेट में नहीं कह सकते, दिखाई नहीं दे सकते, कोई शेप नहीं है, कोई फिजिकल शेप नहीं है, तो उसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड द लास्ट वन रीकैप रिलेटेड टू आवर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती हैं? मटेरियल आपके सारे मटेरियल, लाइक आपके एलिमेंट्स, आपके पीरियोडिक टेबल, आपका सोना, आपका चांदी, तो ये सब क्या है? मटेरियल है। तो हमने कहा द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच एनी नाउन इज मेड ऑफ। भैया कोई नाउन है, कोई भी नाउन है, नाउन अपने आप में एक नाउन है, वो किसी चीज से तो बनी होगी, तो जिस चीज से वो बनी है उसे उसका कहते हैं मटेरियल नाउन। ये है हमारा रिकैप लास्ट क्लास का, और हम लास्ट क्लास में इस पूरी को डिस्कस कर चुके हैं। एम आई राइट? जिसने मेरी लास्ट क्लास देखी है नाउन पार्ट 1 और उसको बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए तो मैं थैंक यू अगेन, थैंक यू। पर जिसने देखी एक बार मुझे थम्स अप भेजेंगे, यस मैम हमें इसके बारे में डिटेल्ड पता है, और अगर नहीं पता, इतना सा भी कंफ्यूजन है ना, तो उसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ती हूं, मैं भी सूर्यवंशी हूं जी जी, यहां पर जात पात धर्म में ना बांटे कृपया क्लास को, कुछ भी है, हम एक इंसान है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ बढ़ते हैं। क्या एग्जाम में मैडम ऐसा कुछ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन? अरे कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ आपका एक समझ डेवलप करने के लिए क्लास ली गई थी। फर्स्ट, आज जो आपका क्लासिफिकेशन है ना, नाउन को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला तो मैं डिस्कस कर चुकी हूं, दूसरा क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और इतनी सी बात है, इतनी इजी बात है, और हम इतना बर्डन सर पे बना के बैठते हैं, अरे यार कैसे उतारूं ये भूत। इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जैसा कि नाम कह रहा है, कुछ नहीं रटना होता है यार, सब कुछ ये खुद ही कह रहा होता है, बस हमें तो सिर्फ समझना होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपका क्लासिफिकेशन इस हिसाब से हो, एक तो हमने कर दिया, सेकंड दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मतलब सही बात अगर मैं बोलूं तो इन दोनों वर्ड्स के ही चारों तरफ नाउन पूरा चैप्टर घूमेगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की तरफ घूमेगा। तो मैंने कहा काउंटेबल क्या होता है, इधर नहीं देखना है ना, मुझे सुनो, बताइए काउंटेबल क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कि काउंटेबल, नाउन को छोड़ो यार, काउंटेबल क्या होता है, तो तुम कहेंगे, आप कहोगे मैम काउंट प्लस एबल, ऐसे ही बना है मैम ये वर्ड, काउंट प्लस एबल, राइट। तो काउंट मतलब गिनने और एबल मतलब योग्य, मतलब कि जिसे आप गिन सकते हैं, जो गिना जा सकता है, उसे कहते हैं काउंटेबल। हाँ बिल्कुल सही। अब मैंने कहा अन लगाने से तो वर्ड नेगेटिव हो गया, तो मैं बोलूं कि जिसे काउंटेबल, नॉट एबल टू काउंट, तो सिंपल परिभाषा है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे, काउंटेबल थोड़ा आप गलत समझते हैं कि जिसको गिना जा सके, क्या मैम उसे काउंटेबल कहते हैं? नहीं, जिससे गिनना शुरू किया जा सके उसे काउंटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगी, आपको समझ में भी आएगा कि क्यों मैंने इस लाइन का यूज किया, जिन्हें गिनना शुरू कर सके, ना कि मैं कहूं बस शुरू, पक्का गिनना है। एग्जाम्पल दूंगी, अभी सोच लीजिए, अभी रुक जाइए, इस कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट जब बताऊंगी तो आपको ये लाइन समझ में आएगी। इसकी टेक्निकल परिभाषा है जिन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई परिभाषा नहीं है भाई, जो एक है, 1 का 2 होगा, 2 से 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये क्या है? ये गिनती है मैम, 1 से 2, 2 से 3। ये मैथ क्यों पढ़ाने लग गए आप भाई? जिसको आप 1 से 2 बना सकते हैं तो बन गया ना प्लूरल। मुझे बताओ इनमें से प्लूरल कौन सा है? आप कहेंगे जो 2 चीजें हैं वो भी प्लूरल है, 3 है तो प्लूरल है, 4 है तो प्लूरल है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितना भी हो सब प्लूरल है ना। तो इसका मतलब ये है जिसको प्लूरल बनाया जा सकता है, जिसकी कहानी यहीं सिमट जाती, एक पर सिमट जाती, तो हम कहते हैं अब इसका क्या बनाना, इसका नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो वो अनकाउंटेबल है। जिसका 1 2 3 4 5 6 बन सकता है वो काउंटेबल है। तो मैंने ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा जिसका प्लूरल फॉर्म लिखा जा सकता है, जिसका प्लूरल बन सकता है, वही तो काउंटेबल है। रटने वाली तो बात ही नहीं, सिंपल है मैम। ऑब्वियसली जब मैं किसी चीज को 2 3 4 कर सकता हूं ऐसे ऐसे, तो ही तो वो प्लूरल बनेगा। इतनी बात मुझे बताइएगा, थम्स अप, यस मैम, क्लियर। काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम सीखेंगे कि एग्जाम में हमें ये कैसे परेशान करता है। अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं तो डेफिनेटली उल्टा, जिसे गिनना शुरू ही नहीं कर सकते, आप कह ही नहीं सकते 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते आप। मैं बताऊंगी कैसे।
या फिर हम कह सकते हैं जिसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। जब अनकाउंटेबल ही है तो उसे प्लूरल फॉर्म आप कैसे बना देंगे, जिसे काउंट ही नहीं किया जा सकता। जब एक से दो की तरफ गए ही नहीं तो बताइए प्लूरल फॉर्म कैसे बना देंगे। एक बार मुझे थम्स अप भेजेंगे और कहेंगे यस मैम क्लियर। अब हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं और आपको नहीं आते, पर इतना तो समझ गए ना कि यार जिसकी काउंटिंग हम शुरू कर सके और जिसका प्लूरल फॉर्म हम बना सके और जिसका नहीं बना सकते वो हमारा अनकाउंटेबल है। अब हम अगली कहानी की तरफ आते हैं। ये हमारी एकदम सिंपल सी बात। अब आपको सीखना है, पता है क्या, पूरे नाउन में पता है क्या सीखना है, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल ये सीखना है आपको। बॉय सिंगुलर, प्लूरल बनाना हो तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे बॉयज। मैंने कहा गर्ल तो आप कहेंगे गर्ल्स। मैंने कहा प्लेयर तो आप कहेंगे प्लेयर्स। मैं कहूंगी बुक आप कहेंगे बुक्स। कैट प्लूरल कहेंगे कैट्स। हॉर्स आप कहेंगे हॉर्सेस। मैम सिटी जो वाई लगते हैं हम उसके आगे IES लगाते हैं और कहते हैं सिटीज। ओके मैंने कहा मैन, इसमें हम ई को चेंज करते हैं। वाइफ हमने कहा वाइफ्स में चेंज करते हैं, ठीक है। गूस है बत्तख, हम इसको डबल ई गीज में चेंज करते हैं। वुमेन में ए है, हम इसे ई कहते हैं। ये ऐसे हैं जो पूरे के पूरे चेंज होते हैं। फूट को फीट, तूत को तीत, माउस चूहा, माइस। ये सीखना है आपको। अब बड़ा मजा आ रहा होगा या फिर सोच रहे होंगे कि ये क्या मैम, ये तो हमें आता है। क्या तुम्हें सारे सिंगुलर प्लूरल बचपन से सीख रहे हैं ना, एक वचन बहुवचन, क्या तुम्हें एक वचन बहुवचन आता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपने आप में सोच रहे होंगे कि एक वचन बहुवचन में क्या है। बचपन से एक वचन बहुवचन हमें आता है, सिंगुलर प्लूरल मैम ये मत सिखाइए, ये तो हमें आता है। अगर आपको ये आता है, अगर आपको सिंगुलर प्लूरल आता है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं ना भाई। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल आता है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूं, राइट? तो पूछ लेती हूं। आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1, एन अर्थक्वेक इज अ रेयर फिनोमिना। फर्स्ट वन, एरर बताइएगा, मुझे अपनी एबिलिटी बताइए कि ये ठीक है सेंटेंस या गलत है। आप कह सकते हैं या तो राइट है या फिर रॉन्ग है। इनमें से 2 सेंटेंस गलत है और 2 सही हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि 2 सही है और 2 गलत है। आप पहचान सकते हैं कौन सा सही है? यस, सब रेडी है तो ठीक है। तुम्हें भैया सिंगुलर प्लूरल आता है तो फिर तो नाउन चैप्टर ही आता है, फिर छोड़ दो, क्लास ही मत लो, कोई टेंशन ही नहीं है। पर नहीं आता, पता है नहीं आता तुम्हें, अभी मैं इसीलिए आपका टेस्ट ले रही हूं। अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लो 2 ठीक है, इसमें 2 गलत हैं यार। बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पढ़ के देख लो एक बार, मैं पढ़ देती हूं। एन अर्थक्वेक इज अ रेयर फिनोमिना। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन? सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? This government has planned to construct many stadiums in different cities. गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि बहुत सारे स्टेडियम्स बनाने हैं डिफरेंट सिटीज में। नेक्स्ट वन देखेंगे, देयर आर मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्वर्सेशन के बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि टेलीग्राम, आजकल नाउ डेज। कौन सा सही आपको लग रहा है? 4 की 4 सही हैं। फर्स्ट रॉन्ग है, बाकी सही है। सेकंड रॉन्ग है। आपने एक गलत बता दो। अच्छा, एक गलत बता दो, एक सही बता दो या एक गलत बता दो, अपने अपने हिसाब से लिख दो। फर्स्ट और थर्ड गलत है मैम। सुमित कुमार जी, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कौन सा एक रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, कोई फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट और 1 और 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, 3 और 4 राइट है। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ठीक आंसर दे रहा हो, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, सुनीता को छोड़ के। भाई ये चारों ही गलत हैं। देखने में लग रहा है ना ठीक है, ठीक है यार। क्या प्रॉब्लम है? अर्थक्वेक इज अ रेयर फिनोमेना। हाँ ठीक है, देखने में कुछ, सुनने में कुछ अजीब लग नहीं रहा। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन? ये भी कुछ अजीब नहीं लग रहा। पर मैं आपको बताऊं, ये ना चारों सेंटेंस गलत है, चारों में एरर है। और एरर का नाम पता है क्या है? जिसको आपने अभी बोला हमें तो आता है, सिंगुलर प्लूरल। आपने भेजा था ना मुझे थम्स अप, आपने ही सेंड किया था मुझे थम्स अप, जिसका मतलब ये था कि आपको सिंगुलर प्लूरल आते हैं, पर आपको सिंगुलर प्लूरल वो नहीं आते जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि बॉय बॉयज, यहां पर कह देता कि बॉय
दिस बॉय इज वेरी नॉटी, आप कहते हो यार मैम दीज लगाया या बॉय लगाया ऐसा, अरे यार ये ऐसे सवाल कौन पूछेगा, दिस बॉय डैट गर्ल ऐसे कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछ रहा। अब आपसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, आपको कुछ वर्ड्स मैं सिखाऊंगी, खैर टेंशन नहीं लीजिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चा मैं आपको बताऊं, फिनोमिना जो वर्ड है सबसे पहले तो डिस्कस कर लें हम। एन अर्थक्वेक इज रेयर फिनोमिना, तो डेफिनेटली ये अर्थक्वेक के लिए यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर है, और इस देखिएगा इज सिंगुलर, पर सिंगुलर फिनोमिना होता ही नहीं, अगर हमें फिनोमिना का सिंगुलर बनाना है तो फिनोमिनन होता है। ओके मैम, अगला देखेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, या तो आप इसे आर करिए, और अगर हम कहते हैं कि क्राइटेरिया तो नहीं, सिंगुलर तो क्राइटेरियन होता है। अच्छा ऐसा, हमें तो पता ही नहीं था। गवर्नमेंट हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मैनी स्टेडियम, स्टेडियम्स अपने आप में गलत वर्ड है, स्टेडियम नहीं होता। अगला वर्ड देखेंगे दे आर मैनी मीडियम्स, मीडियम्स भी गलत वर्ड है, मीडियम्स भी नहीं होता। ये तो बड़ी टेंशन हो गई, मैम आप हमें बता दीजिए किसका क्या होता। अब मैं आपको सिखा देती हूं कि किसका क्या होता है, फिर दोबारा से स्लाइड की तरफ आएंगे और अपनी एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ सम नाउन्स कंप्लीट चेंज, जो कंप्लीट चेंज हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। फर्स्ट देखिएगा फिनोमिनन, फिनोमिनन आपकी जैसे कोई घटना होती है ना, कि एक फिनोमिना है ना, जैसे हम कहते हैं बादल का बनना, ये क्या है, ये फिनोमिना सेंस में आ गया। लेकिन अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में इसे फिनोमिनन कहते हैं। जब आप इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो आप जिस वर्ड को आप जानते हैं ना, जो नॉर्मली भाषा में यूज किया जाता है फिनोमिना, वो वर्ड आपका प्लूरल है। अगला वर्ड देखिएगा, जिस वर्ड को आप कहते हैं ना क्राइटेरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म भर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो आपने कहा क्राइटेरिया क्या है ना, तो वो प्लूरल है। बहुत सारे क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, कि फिजिकल क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, हाइट का, वजन का, आइज का, बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्लूरल कहूंगी तो क्राइटेरिया, अगर सिंगुलर कहते हैं तो आप कहते हैं क्राइटेरियन। ओके, अगला वर्ड देखिएगा स्टेडियम, स्टेडियम का प्लूरल होता है स्टेडिया, स्टेडियम सिंगुलर है, और स्टेडियम आप जानते हैं जैसे क्रिकेट का स्टेडियम आप कहते हैं, पर अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो आप बोलेंगे स्टेडिया। अगला वर्ड देखेंगे मीडियम, मीडियम कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, अगर आपको इसका भी प्लूरल बनाना है तो आप बोलेंगे सॉरी स्टेडियम, स्टेडिया, मीडियम, मीडिया। ओके, अगला वर्ड देखिएगा बैक्टीरियम, आप इस वर्ड को जानते हैं ना, जो बैक्टीरिया, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वर्ड है, और इसका अगर आपको सिंगुलर पे जाना है तो आप इसे बैक्टीरियम कहते हैं। आप इन वर्ड्स को कलेक्शन में आपको दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और रिलेटेड कुछ और भी अगर एडिशनली नोट्स में ऐड करना है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सुमन इंग्लिश। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सुमन इंग्लिश सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लगभग आई थिंक 56 के इतने सब्सक्राइबर होंगे जिसके, उसको ज्वाइन करिएगा। फोटो सबने लगा रखी है, नाम भी यही, तो थोड़ा फेक वेक भी बने हुए हैं, बट ठीक है, 56 57 जो भी है तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें आप अटैच हो जाइए। हाँ जी, क्लियर हुई बात, आगे की तरफ बढ़ती हूं। नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। आप कहते हैं मिलेनियम मतलब कि करोड़पति, ये आपका सिंगुलर है। मैंने जब प्लूरल बनाना चाहा तो मैंने कहा मिलेनिया, आपने कहा ऑडिटोरियम, कॉलेज वगैरह में भी आपके होता था है ना, ऐसी जगह जहाँ फंक्शन वगैरह होते थे उसे ऑडिटोरियम कहते थे, तो हमने कहा ऑडिटोरिया प्लूरल है। जैसे कहा एजेंडम, आपने कहा एजेंडा प्लूरल है, थोड़ा सा किसी किसी को चक्कर सा आ रहा होगा, हम तो एजेंडा को, अब एजेंडा को तो हम सिंगुलर ही मानते थे, एजेंडा सिंगुलर नहीं, एजेंडा तो प्लूरल वर्ड है। मैंने कहा डेटम, डेटा, डेटा तो आप हर टाइम यूज करते हैं, डेटा डेटा डेटा, पर वो प्लूरल है, सिंगुलर बनाना है तो यू शुड से डेटम। अगला वर्ड देखिएगा पोडियम, कि मैम डेफिनेटली हम तो पोडियम ही कहते हैं जो भी खड़ा होता है जहां पर, तो आपने कहा अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो आपको पोडिया वर्ड को यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप देखेंगे तो अगर सिर्फ नमोनिक तरीके से थोड़ा सा समझें तो आप गौर करेंगे IUM IUM UM 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 जहां पर भी हो तो आ थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। लाइक देखिएगा मिलेनियम, मिलेनिया, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरिया, एजेंडम, एजेंडा, डेटम, डेटा, पोडियम,
पोडिया, राइट। इसी तरह और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, कैक्टस। कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, नागफनी। अगर इसका भी प्लूरल बनाना हो तो मैं लिखती हूँ कैक्टी। रेडियस, जो आप कहते हैं ना रेडियस, सर्कल का रेडियस, अगर आपने बहुत सारी रेडियाई यूज करी हो, आप मैथ्स में शायद इस वर्ड को पढ़ते हैं, तो प्लूरल आपका रेडियाई होता है। फोकस, फोकी, लोकस, लोकी, ऑसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार एरर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑसिस होता क्या है। देखिए, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर जो उपजाऊ पार्ट होता है, उपजाऊ, जहां पर कृषि हो सकती है, खेती हो सकती है, उसे ऑसिस कहते हैं। पर ये सिंगुलर है, इसे एक इस राइम्स को याद रखिएगा, आई को आपको चेंज करना है ई में, तो ई जो है आपका प्लूरल है, आई आपका सिंगुलर है। इस तरीके के और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे देखिएगा, थीसिस आई, थीसिस आई, एक्सिस आई, एक्सिस ई, ओके प्लूरल। क्राइसिस में आई, क्राइसिस में ई। ये आपको सिखा रही हूं कि प्लूरल कौन सा होता है। प्लूरल होते हैं ई वाले और आई वाले हैं हमारे सिंगुलर। मैंने कहा बेसिस आई, बेसिस ई। मैंने कहा हाइपोथेसिस आई, प्लूरल बनाना है तो ई। ध्यान करेंगे है क्या, थीसिस और हाइपोथेसिस क्या होता है। थीसिस जैसे कोई मास्टर्स करता है, पीएचडी होता है, जो उसका रिटर्न वर्क है उसे हम थीसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस होती है कल्पना। इसके अलावा एक्सिस जो धुरी होती है हमारी, क्राइसिस आप समझते ही हैं, जैसे पानी का क्राइसिस हो गया। हमने कहा बेसिस, आधार, फंडामेंटल। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्लूरल में कहानी क्या होती है, आई है, प्लूरल में कहानी ई हो जाती है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूं। मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए, अब आप बताइएगा। लास्ट में अभी जब मैंने आपका टेस्ट लिया था तब तो आप नहीं बता पाए थे। आप इस लिस्ट को थोड़ा दिमाग में सेट रखिए और मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछती हूँ। आप किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं, 30 जुलाई मीन्स इस सैटरडे से मेरा एक नया इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपकी ग्रामर की क्लासेस, वोकैबुलरी की क्लासेस और कॉम्प्रिहेंशन की डेली आपकी 1.5 घंटा वोकैब और ग्रामर कॉन्टिन्यूस आपको साइमल्टेनियसली हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते पहले ग्रामर पढ़ लें 3-4 महीने, फिर पढ़ेंगे 1 महीने वोकैब, होना नहीं। हम पैरेलल चलाएंगे दोनों सेक्शन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अकेला सिर्फ वोकैबुलरी का सेक्शन भी 1 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, वो भी लिया जा सकता है। स्पोकन इंग्लिश के बैच भी अवेलेबल है। अब मैंने आपको जो सिखाया उसे इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है, और मुझे बताइए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। दे ऑलवेज स्टैंड्स ऑन अ पोडिया। बताना, अब तो बता सकते हो यार। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी है रॉयल राजस्थान जी। जैसे कि डिपेंड करता है, मान लो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना था तो एक अलग तरीके से लेके चलते हैं हम बैच में, या फिर आपको भी अलग तरीका फॉलो करना है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो एक अलग तरीका फॉलो करना है। बेसिक से ही स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक वीक होते हैं तो हम नींव कमजोर हो तो इमारतें गिर जाती हैं। तो ऐसी ही कहानी हमारी एजुकेशन के साथ है। देखिएगा, अभी बता सकते हैं, They always stands on a podia। अब तो बता दो। चलो, लास्ट में तो तुमने सब गलत करा था, अब तो मैंने सिखा दिया है। गौर करिए, ये है आपका आ मतलब एक मीन्स आर्टिकल, एन दाई, समझते हैं ना आर्टिकल। अब इसके बाद लिखा है पोडिया। अब पोडिया मुझे बताइए प्लूरल है या सिंगुलर है। आप कहेंगे मैम ये तो हमारा प्लूरल है। अच्छा जी, क्योंकि पोडियम आपका सिंगुलर था, पोडिया आपका प्लूरल था। अब आपने कहा कि दे ऑलवेज स्टैंड्स ऑन आ, एक, जब आर्टिकल ए आ गया तो भाई आप कैसे लगा दोगे, आगे लिख रहे हो एक और आगे लिख रहे हो बहुवचन, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गई बात। तो कभी भी आर्टिकल नहीं यूज होता है जब भी आप प्लूरल फॉर्म बोले। तो हमने कहा पोडिया, पोडिया नहीं, यहां पर कोई सिंगुलर वर्ड लगाइए, और लगाइए क्या होना चाहिए सिंगुलर वर्ड। आप कहेंगे मैम सिंगुलर था पोडियम। क्या था? पोडियम। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूं। अब इसमें भी बताइए, द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ, पृथ्वी
घूमती है अपनी ही एक्सिस पर। तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि भैया अर्थ तो अकेली ही है और ये खुद ही घूम रही है, मतलब कि अभी एक ही है ना, किसी और को लेके नहीं घूम रही है, अकेले की बात कर रही है। तो ये अपनी अपनी किसके थ्रू, धुरी के तरफ। ये हमने जो एक्सिस वर्ड यूज करा, ये जो वर्ड है सिंगुलर है या प्लूरल है? आप कहेंगे मैम आपने हमें सिखाया इधर तो आई और इधर ई। ये है मैम प्लूरल की कहानी। तो इसका मतलब एक्सेस तो प्लूरल हुआ। अब पृथ्वी की क्या बहुत सारी धुरी हैं? भैया एक ही है, अकेली, वो अकेली, उसकी एक्सेस। तो आपको वर्ड यूज करना चाहिए था AXIS। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब तक नहीं आता था कोई टेंशन नहीं है, पर सीखने के बाद भी नहीं आता ना, फिर टेंशन है। सीखने के बाद तो सब क्लियर हो रहा है ना सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द मेन रोड इज ऑन अ नॉर्थ साउथ एक्सिस। भैया एक रोड की बात करिए, रोड तो अकेली है। अब अकेली है तो इसका एक्सिस या फिर एक्सिस सिंगुलर या फिर प्लूरल? आप कहेंगे ऑब्वियसली रोड है तो हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। तो फिर से हम इसे एक्सेस करेंगे। क्लियर हुई बात? अगला देखिएगा, ही रोट मैनी थीसिस व्हाइल ही वाज परस्यूइंग पीएचडी। बताइएगा, उसने अपनी पीएचडी के दौरान बहुत सारी थीसिस लिखी। तो आप जैसे मैंने ए और एन के आगे प्लूरल नहीं लगाया, इसी तरह वर्ड देखिएगा मैनी। मैनी का मतलब बहुत, मैनी का मतलब बहुत। अब बहुत और आगे मैम आप कौन सा वर्ड यूज कर रही हैं? सिंगुलर। तो थीसिस नहीं हो सकता। ये बहुत है तो बहुत सारी, मतलब कि प्लूरल कहना चाहती हूं। पर मुझे बताइए ये जो वर्ड यहां पर लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आप याद करिए, उधर आय था इधर ई था, तो आय वाले तो सिंगुलर होते हैं। ठीक है मैम, ये तो सिंगुलर है, पर लगाना क्या चाहिए था आपको? मैनी है तो आपको लगाना चाहिए था प्लूरल। और प्लूरल क्या होता है इसका? मुझसे पहले आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी सिखा कर आई हूं। जो चीज सीख ली वो गलत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। होता कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आई अलोंग विद राम एंड मोहन विजिटेड एन ऑसिस। बताओ, चेंज कर दो, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है उसे चेंज कर दो, और चेंज करके मुझे बताओ कि क्या होगा। डेफिनेटली आप कहेंगे ये है हमारा आर्टिकल 1। मैं राम और मोहन के साथ विजिट किया। क्या विजिट किया? एक ऑसिस, एक, और आगे रेगिस्तान। इतने सारे आप रेगिस्तान, सॉरी, जो आपका रेगिस्तान के अंदर जो उपजाऊ जमीन होती है उसे कहते हैं आप। तो ये प्लूरल लगाऊं या सिंगुलर? आप कहेंगे मैम सिंगुलर लगाइए, क्योंकि एक है आगे आर्टिकल है। तो अगर आपको सिंगुलर लगाना है तो याद करना पड़ेगा, क्या ये सिंगुलर है? नहीं, ये सिंगुलर नहीं है। आप इसको सिंगुलर में चेंज करिए और कहिए क्लियर। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिस ट्राइब हैज फेस्ड मैनी क्राइसिस इन रिसेंट टाइम। तो हमने कहा फिर से आपको दिखेगा मैनी का मतलब तो बहुत, मींस प्लूरल होना चाहिए। फिर से हमें मैम क्राइसिस को चेंज करना होगा, और हमें प्लूरल बनाना है तो आई को किस में चेंज कर दीजिए? ई में कर दीजिए, और आप कहिए क्राइसिस। क्लियर हुई बात यहां पर? अब आप सोचिएगा, क्या आपको सिंगुलर प्लूरल आते थे? अब आते हैं। देखिए आते तो हैं आपको, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको आते नहीं थे, पर जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना यार, वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका लिस्ट मैंने आपको अभी करवाया, और मैं फिर से बता देती हूँ कि लिस्ट में क्या होता है कि हमने 10 वर्ड लिख दिए, 12 लिख दिए, हो सकता है 2-4 और भी वर्ड हो। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम इसका लिस्ट वगैरह सब सेंड भी कर देंगे, और आप अपना प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। देखिएगा आगे देखते हैं। अभी मैंने किसकी बात करी? काउंटेबल नाउन की बात करी। अब हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल। वैसे तो मैम हमें पता है अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, फिर भी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ। देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आपका जितना भी मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सब आता है। रट्टे की क्या बात है, सोच लो भैया, कौन कहता है ऐसे 1 गोल्ड दे दो,
दो गोल्ड दे दो, एक मनी दे दो, दो मनी दे दो, नहीं होता। आपने कहा मटीरियल, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट में आप अगर कहते हैं मान लो खुशी दे दो, मुझे एक खुशी दे दो, चार खुशी दे दो, नहीं नहीं नहीं, मुझे 10 गुस्सा दे दो, मुझे 15 गुस्सा चाहिए, तो कैसे गिनेंगे? नहीं गिन सकते, तो डेट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मटेरियल की मैं बात करूं, गोल्ड सिल्वर, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आप उसके आगे यूनिट लगाते हैं। अभी मैं आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से आपको एक एग्जाम्पल लेती हूं, मनी। मनी को गिन सकते हैं क्या आप कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं मैम। मैं आपसे पूछूं आपकी जेब में कितनी मनी है, आप पता है मुझे आंसर क्या करेंगे? पता ना जरा क्या आंसर करोगे? कितनी मनी है जल्दी। नेहा गोस्वामी, मैं आपसे पूछ रही हूं बेटा कि आपकी जेब में कितना मनी है, आपके पास कितना मनी है? तो आप पता है मुझे क्या आंसर देंगे? 10 रुपीज। देखिए 900 रुपीज, 500, क्या क्या 500 पैसे, रुपए, डॉलर, कुछ तो होगा, कुछ तो लिखो। तो पता है आप क्या कहेंगे? जैसे कि किसी ने कहा कि मेरी जेब में 20 है, 20 नहीं है, आप कहेंगे 20 रुपए है। क्या कहेंगे? 20 रुपए है। किसी ने कहा मेरी जेब में 100 है, 100 नहीं है, 100 रुपए हैं। तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं 20 डॉलर है, 20 रुपए हैं, 20 पैसे हैं, या फिर कोई भी करेंसी नेम, आप मनी को नहीं गिन रहे, आप यहां रुपए की काउंटिंग चल रही है भाई। आप एक मनी, दो मनी, चार मनी कभी नहीं कहते, आप कहते हैं मेरे पास 20 रुपए हैं। क्लियर हुई बात? तो यहां पर जो गिनती हो रही है ना, मनी को आप काउंटेबल, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं बोलूं मेरे पास तो ना 20 मनी है, 20 मनी नहीं है, आपके पास 20 रुपए हैं, रुपए। क्लियर हुई बात? तो इसलिए मनी को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, अब मैं अगला एक एग्जांपल लेती हूं आपका, वाटर। अब आप कहेंगे वाटर को गिन सकते हैं, आपका फिर आंसर आएगा कि हाँ गिन सकते हैं। बताना कितना पानी है घर में, आपकी टंकी में वाटर गिनना कितना वाटर है। तो आप पता क्या कहेंगे मुझे कि मैम 500 वाटर कहोगे या फिर 500 लीटर कहोगे? आप कहेंगे मैम 500 लीटर कहेंगे, ऐसा ही कहोगे। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो थम्स अप थोड़े बढ़ने चाहिए, इसमें बात क्लियर हो गई। मैंने कहा वाटर को गिन के बताओ, मेरे घर में 1 वाटर है, मेरे घर में 4 वाटर है, मेरे में 5 है, अरे मेरे में 8 है। तुम क्या बात कर रहे? मेरे में तो 15 वाटर है। 15 वाटर कोई नहीं बोलता, आप बोलते 15 लीटर है। तो अगर जिसमें आपने यूनिट का प्रयोग कर लिया, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट, आपने साइंस में कभी बचपन में देखा होगा, मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए अगर यूनिट का प्रयोग किया जाता है तो वो आप उसे कैसे कह सकते हैं काउंटेबल है? भाई वो चीज काउंटेबल नहीं, मनी नहीं, रुपए। आपने कहा डॉलर, वाटर नहीं, आपने कहा लीटर लगाया, लीटर। क्लियर हुई बात? यस मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, नहीं हो सकता है सिलेंडर में पैक की गई है तो आप लीटर्स में उसको बोल रहे हैं, किलो में आप बोल रहे हैं चीजों को। अब अगला एक एग्जांपल लेते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जैसे कि क्या मिल्क, आपका मिल्क, कॉफी, आप देख लो एग्जांपल सब में वही लगेगा, मिल्क। आप कभी शॉप पे जाके कहते हैं 2 मिल्क दे दो, क्या कहते हो? क्या आप कभी कहते हैं मुझे 4 मिल्क दे दीजिए भैया? तो कहेगा 4 मिल्क, ये कौन सा नया टर्म आया है, 4 मिल्क तो कुछ नहीं होता। हाँ आप कह सकते हैं 4 किलो दूध चाहिए, 4 किलो मिल्क, तो किलो आपने वर्ड लगाया, केजी, 4 मिल्क होता ही नहीं। मैंने कहा कॉफी, आपने कहा कॉफी आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है, क्योंकि वो आपका पैकेट या कप हो गया, कप के सेंस में आपने ड्रिंकिंग कहा, आपका जो वाटर है ग्लास के अंदर, हमने कहा कि ग्लास वाटर। तो इसी तरह ये सब देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कोई भी एग्जांपल उठाते हैं यहां से, एंगर, एंगर, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और मेरी क्लास नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा एंगर, बताओ गुस्सा, वो मुझ पे गिनो गुस्सा,
वो एक गुस्सा है मेरे ऊपर, दो गुस्सा है। आपने शायद डेफिनेशन ध्यान से नहीं पढ़ी, मैंने कहा था जिसे गिनना शुरू कर सकें। वो मेरे ऊपर एक गुस्सा है, मेरे ऊपर दो गुस्सा है, तीन गुस्सा है, चार गुस्सा है। अरे भाई मापोगे थोड़ा ना, कैसे करोगे काउंटेबल? गुस्सा तो एक कैटेगरी है, उसका गुस्सा है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। आप उसको कैसे एक दो चार गुस्सा, मैं तीन खुश हूं, मैं पांच खुश हूं। जिस चीज को गिना नहीं जा सकता, जिसे आप गिनते नहीं हैं, उन सब को आप अनकाउंटेबल कहते हैं। शायद मेरी बात यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी, अगर हो गई है तो बहुत बढ़िया। इसी तरह आपकी स्टेट है, जैसे कहिएगा कि यूथ है, जवान, मैं एक जवान हूं, मैं दो जवान हूं, तीन जवान हूं। ये कौन सा अवस्था है भैया? स्टेट है। यूथ है तो यूथ है ना, आप यंग को यंग, जवानी की जो आपकी स्टेट हो गई वो जवानी की हो गई ना। ये तो कोई वो नहीं हुआ मैं चाइल्डहुड, मेरा बचपन, 8 बचपन है मेरा, 9 बचपन चल रहे हैं, 10 बचपन चल रहे हैं। तो आप जिस चीज को गिन ही नहीं सकते, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक ऑक्सीजन दे दो, एक कॉटन दे दो? एक कॉटन, एक कॉटन नहीं होता, 1 किलो आप बोल सकते हैं। जब यूनिट आपको लगानी पड़ जाए, इसके आगे 1 2 करके देख लीजिए, 1 2 1 2। जब आपको मजा ना आए ना तो बोल दीजिएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। मुझे लगता है आपकी बात, मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो हम देख लेंगे लास्ट में क्लास में। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो चलो कुछ और एग्जाम्पल मुझे आप बताओ। स्टार क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मनी क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? वाटर, वॉक, अरे बताओ जल्दी 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 जल्दी, फास्ट बताना जरा। पहले स्टार बताओ, स्टार क्या है? स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? क्लियर मैम, ओके, कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मजा आ गया है। अरे है ही नहीं कोई इतनी बड़ी बात, सर पे वजन बना के बैठते हैं, काउंटेबल नहीं आता, अनकाउंटेबल नहीं आता। पेपर में आते हैं, यही आता है पेपर में ना, एग्जाम ही पढ़ा रही हूँ। और ज्यादा से ज्यादा यार 3 दिन का चैप्टर नहीं है, 3-4 घंटे में से खत्म किया जा सकता है। पता नहीं फिर भी 10 12 15 घंटे नाउन पढ़ रहा हूँ, नाउन पढ़ रहा हूँ। अरे क्या पढ़ रहे हैं नाउन में? गिनती की 5 तो बात नहीं है, नाउन पढ़ रहे हैं बस, कुछ है ही नहीं। सबसे आसान चैप्टर है यार, बहुत इजी है असल में तो। पूरी ग्रामर, पूरी इंग्लिश ही सबसे फ्लैक्सिबल, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इंग्लिश। आपने कहा अनकाउंटेबल, ठीक है, क्यों भाई? ये तो कंफ्यूजन है। मैंने कहा स्टार, अरे भैया स्टार, तारे कैसे गिनेंगे मैम? क्यों भाई? ऐसे तो गिन सकते हो, 1 2 3, नहीं गिन सकते। मैंने कब कहा जिसे पूरा गिना जा सके? देखिए मैंने कहा जिसे गिना जा सके, क्या कर सके? गिना जा सके। ये थोड़ा ना कहा जिसे पूरा गिना जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, जैसे हमने अभी बॉय, पेन, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप पता है क्या कहेंगे? काउंटेबल है, क्योंकि इसका प्लूरल बन सकता है। मैम बॉयज बोल देंगे, पेन्स बोल देंगे। अरे भाई बोल तो दोगे, पर क्या तुम्हें दुनिया के सारे पेन पता है? क्या तुम दुनिया के सारे पेन अभी के अभी गिन के बता सकते हो? मुझे बताओ, क्या दुनिया के सारे लड़के अभी गिन के बता सकते हो तुम? मुझे नहीं बता सकते, पर गिनना शुरू कर सकते हैं। यही कहानी तो स्टार्स के साथ है भाई, गिनना तो शुरू कर सकते हो। मैं कब कह रही हूं सारे स्टार गिनने हैं? मैंने कहा जिसे गिना जा सके, जिसे गिनने का शुरुआत की जा सके। अगर आप उस डेफिनेशन को आप कह रहे हैं जिसे गिना जा सके, वो एक गलत डेफिनेशन है। आपको कहना चाहिए जिसे गिनना शुरू किया जा सके। पूरी से मेरा मतलब नहीं था, आप शायद मेरी बात समझे होंगे। 1 2 3 4 स्टार होते हैं, तो इस तरीके से आप स्टार्स को कहेंगे। स्टार्स हमारा मैम अनकाउंटेबल नहीं, क्या है? काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है। क्लियर हुई बात? अगर हम तारे की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्सेप्शन डेफिनेटली इंग्लिश है, बहुत सारी एक्सेप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। जब भी मैं कोई बात कहूँ ऐसे है, तो जो भी हम रूल्स या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इतना समझिए 99%, 1% वो चीज़ें होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी हमें नहीं करना। जो हम मेरे एग्जाम के लिए अपने को ज़रूरी होगी वो मैं सब बताती चलूँगी साथ के साथ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, काउंटेबल। अब अगला बताओ, मनी।
एक मनी, दो मनी, अभी सिखा के आए थे मनी, नहीं मैम, अनकाउंटेबल। ओके, वाटर, एक वाटर, दो वाटर, नहीं नहीं, दो वाटर तीन वाटर नहीं होता, एक तारा दो तारा तो हो सकता है। आप कहेंगे दो पानी तीन पानी तो नहीं होता मैम, लीटर वीटर लगाना पड़ेगा, तो ये अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते। मैंने कहा वॉक। अब वॉक को समझने के लिए वॉक आपका काम होता है। अब आप कहेंगे मुझे वॉक क्या है, बताओ। चलो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर चुकी थी, वर्क क्या है ये मैं आपसे पूछ रही हूं। वर्क क्या है, काम। अगर आप इसका प्लूरल बना सकते हैं और अगर आप इसे कह सकते हैं मैम मैं तो वर्क्स कहूंगा, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे। अगर आपका ऐसा मन कर रहा है कहने का तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, फिर आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ ये तो मैं तो ब्लंडर कर रहा था। अच्छा, आप बचपन में एक एप्लीकेशन लिखते थे, उसमें लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसका मतलब कि आप इसको लिखने के लिए ये पीस ऑफ वर्क का यूज क्यों करते थे? क्योंकि वर्क सिंगुलर था ही नहीं, आप उसको सिंगुलर बनाने के लिए लिखा करते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो इसका मतलब वर्क को ऐसे ही लिखा जाता है। जब आप इसको सिंगुलर बनाते हैं तो इसके आगे पीस ऑफ, ये सब हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इनको सिंगुलर आप बना सकते हैं, कैसे आप इसका कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। पर अगर आप वर्क के बारे में जानना चाहते हैं और वर्क्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो क्लास पूरा देखना पड़ेगा। अभी मैं इन सब को डिस्कस करूंगी कि क्या कहानी है इसके पीछे, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई, ठीक है। अब आपके सामने आपका टेस्ट है, आप मुझे बता सकते हैं कोई आपको इसमें कोई डाउट नजर आता है? The breakages of treaty is very serious matter between the NATO's nations. Next one is the sceneries of this place do not move my heart up to a greater extent. And the third one is these luggages are not of mine. भाई देखो नाउन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक तो आसान बात ये हो गई कि जो प्रॉब्लम हो गई नाउन में होगी, ठीक है मैम। ब्रेकेजेस नाउन है, ओके, शुरुआत ही जहां से हम कर रहे हैं। पैसेजो, नेशन, नाटो, ट्रीटी सब नाउन है, कोई बात नहीं। मैटर नाउन है, कोई बात नहीं। अब ना देखिएगा सीनरीज, मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूं कहां है। आपने कहा लगेजेस, भाई ये तीनों ही गलत हैं। अगर आपको नहीं आता कि कैसे, कहा ना नाउन चैप्टर इज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आपको नॉलेज है सिंगुलर की प्लूरल की तो आपकी बात बन जाएगी। ये तीनों के तीनों सेंटेंस गलत हैं। इसको आपको सिखाने के लिए मुझे, जैसे मैंने अभी आपको करेक्ट किया था कुछ नाउन के प्लूरल बनाने में, इसी तरह इनको भी करूंगी कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, इन्हें रखा कैसे जाता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे और देखिएगा यहां पर कुछ नाउन लिखी हैं हमने जो हमेशा सिंगुलर होती हैं और अनकाउंटेबल होती हैं। क्या होती हैं? अनकाउंटेबल। मतलब मैं कहानी आपको सिर्फ अनकाउंटेबल की बता रही हूं। अनकाउंटेबल क्या होता है, देखिए मैंने कहा एक तो ना एक चीज को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, AZE ये वर्ड जहां पर लग जाता है, जैसे मैंने कहा डैमेज, शॉर्टेज, ब्रेकेज, लीकेज, लगेज, गार्बेज, वेस्टेज, इनको यार प्लूरल मत बनाओ। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, डैमेजेस, शॉर्टेजेस, ब्रेकेजेस, लीकेजेस, लगेजेस, रूल है, रूल नहीं है। आप देखिए अनकाउंटेबल है और जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल कैसे बन सकता है। अभी यही कहानी, वर्क को मैं अभी छोड़ के आई हूं, बताऊंगी आपको वर्क्स कैसे लिख सकते हैं, वर्क क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लीजिए डैमेज। आपने कहा मैं तो मैम डैमेजेस लिखूंगा। भाई क्यों लिखेगा तू डैमेज? डैमेज तो अपने आप में कैटेगरी है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भूकंप की वजह से इनका ट्यूब लाइट गिर गई, पंखा गिर गया, ये लाइट का सॉकेट खराब हो गया, तो इन सब को मिलाकर आप कहते हैं डैमेज। डैमेज के अंदर कैटेगरी जरूर है कि ट्यूब खराब हुई, पंखा खराब हुआ, कैमरा खराब हुआ, व्हाटएवर, पर डैमेज अपने आप में एक कैटेगरी है। छोड़िए, नहीं समझ में आता, और कोई एग्जांपल लेते हैं। आप मानिए आपका लगेज, लगेज की बजाय मैं आपको कहूंगी आपका बैगेज। ये एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं ना, एक उठाने से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए
आप कभी ये कहते हैं, मान लो आपके पास 10 बैग हैं, मतलब आप ले जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से मुंबई जा रहे थे और आपके हाथ में, आप ऐसे कहते हैं 10, 2 बैग इधर थे, 2 बैग, 4 ही थे ना, 10 आप उठा नहीं पाए, तो आपने कहा 2 बैग इधर हैं, 2 बैग मेरे इधर हैं, ठीक है। तो वो जो आपके चारों हैं ना, जितने भी आपके बैग हैं, बैग के अंदर बैग है, बैग के, तो वो सब क्या है, वो आपका बैगेज है। क्या आप उन्हें ये कहते हैं ये मेरे 4 बैगेजेस हैं? नहीं, आप उन्हें बैग जरूर कहते हैं, पर आपका जो पूरा का पूरा सामान है, आपके सारे के सारे जो बैग हैं, आप उन्हें अलग अलग नहीं गिनते, उनको टोटल एक कैटेगरी में डाल देते हैं, उसका नाम है बैगेज। इसी तरह होता है आपका लगेज। अब बात करें लीकेज। भैया घर में आपके लीकेज हो रही है, आप कह रहे हैं कि लीकेज हो रही है, घर में मेरे लीकेज है, तो आप ऐसा तो जरूर कह सकते हैं कि मेरी रूम में लीकेज हो रही है, एक किचन में भी लीकेज हो रही है, वॉशरूम में भी लीकेज हो रही है, तो आप ऐसे तो उसे गिन सकते हैं। पर अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लीकेज हो रही है, तो लीकेज का मतलब ये नहीं कि 2 ग्राम की हो रही है, 4 ग्राम की हो रही है, भैया लीकेज लीकेज होती है, वो पूरी आपकी कैटेगरी को अंदर डाल दिया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा ये सारे वर्ड आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा देखिए एक सेम कैटेगरी की बात करते हैं, ERY, 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 ERY। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ERY लगाने से भी आपके अनकाउंटेबल है। फिर से कहती हूं 99%, कुछ एक्सेप्शन इंग्लिश में हमेशा है भाई, सिर्फ याद कराने के लिए आपको बोला। मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल लिया स्टेशनरी का। आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी के अंदर तो रबड़ भी है, पेंसिल भी है, पेन भी है, कॉपी भी है, किताब भी है, तो ये सब स्टेशनरी के अंदर है, तो ये एक प्रॉपर कैटेगरी है। आप कभी शॉप पे जाके ऐसा कहते हैं एक स्टेशनरी दे दो, इज इट पॉसिबल? 2 स्टेशनरी दे दो? नहीं, आप रबड़ पेंसिल जरूर मांगते हैं पर स्टेशनरी नहीं मांगते। तो स्टेशनरी तो अपने आप में सबकी दोस्त है ना, इसलिए वो किसी की दोस्त नहीं, इसलिए हमने कहा वो हमेशा अनकाउंटेबल है, स्टेशनरी को स्टेशनरी ही लिखा जाता है। मैंने कहा ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर ज्वेलरी एक कैटेगरी है जिसमें नाक का, हाथ का, गले का, सब जगह का मौजूद है, पहनने का, इयररिंग्स भी हैं, अच्छा नेकलेस भी इसी के अंदर आता है। तो ये पूरा का पूरा कैटेगरी क्या है? ज्वेलरी। ज्वेलरी के आइटम्स गिने जा सकते हैं, ज्वेलरी नहीं। इसी तरह क्रॉकरी, आप ये कहते हैं 1 कप टूट गया, 2 कप टूट गया, क्या ये कहते हैं 2 क्रॉकरी टूट गई? ये गलत है। अगर आप कहते भी हैं तो 2 क्रॉकरी नहीं टूटी, 2 ग्लास टूटे हैं, 2 कप टूटे हैं, तो हमने कहा क्रॉकरी भी अपने आप में एक कैटेगरी है, उसके अंदर चीजें मौजूद हैं, पर जो पूरी कैटेगरी है ना भाई, उसे हम हमेशा अनकाउंटेबल कहते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल, ये आपकी कुछ लिस्ट जो आपको टेलीग्राम चैनल पर, ये PDF भी आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से एक एक वर्ड को समझेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी, बस मेरी बातों को देखते रहिएगा। क्या मैं ऐसा कहना चाह रही थी? देखिएगा, इसके अलावा देखो आपको कंफ्यूजन होगा, फ्यूल एक कैटेगरी है वैसे तो, वैसे मटेरियल नाउन, फ्यूल के अंदर पेट्रोल, डीजल, CNG अपने आप में कैटेगरी है। अब थोड़े हो सकता है आपको फ्रूट में कंफ्यूजन हो, भाई फ्रूट का प्लूरल नहीं बनाते है ना, हम इसे सिंगुलर ही कहते हैं। आप कहते जरूर हैं फ्रूट्स ले आना, पर गलत कहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अगर आप इसको फ्रूट्स कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। फ्रूट के अंदर, फ्रूट एक कैटेगरी है, उसके अंदर आपको कहना चाहिए एप्पल्स ले आना, बनानास ले आना, उन्हें आप प्लूरल कह सकते हैं पर फ्रूट को नहीं। आपने कहा सोप, ये भी एक कंफ्यूजन है, मैम सोप तो हम गिन सकते हैं, 1 सोप, 2 सोप, 3 सोप, भाई वो पैकेट है, सोप पर देखिएगा उसका वजन लिखा होगा 100 ग्राम, 120 ग्राम। अभी देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद अपनी सोप उठाइएगा, सोप का पैकेट, उसके पीछे उसका वजन लिखा होगा। और मैंने कहा जिसको आप यूनिट, वैसे तो ये आपका मटेरियल नाउन है, सोप बनता, सोप एक अपने आप में मटेरियल है, तो भैया वो एक टिकिया मांगते हो आप, सोप नहीं। जैसे आपने दुकान पे जाके कहा सोप दे दो, वो पूछेगा सोप कौन सी सोप? आपने कहा लक्स दे दो, फिर लक्स में पूछेगा कौन सी लक्स, छोटी, बड़ी, इतनी, तो वो उसको डिफाइन कर रहा है अलग तरीके से। तो सोप तो पूरी एक कैटेगरी हो गई, एक मटेरियल नाउन है जिसका आप सोप्स नहीं लिख सकते, ठीक है। मैंने कहा चौक आपका मटेरियल नाउन है, वाटर अभी मैं डिस्कस करके आई हूं, वुड लकड़ी में डिस्कस करके आई हूं। आप कहने मैं तो 2 लकड़ी 3 लकड़ी कह सकता हूं, तो आप उसे स्टिक्स कहते हैं ना कि लकड़ी, मटेरियल नाउन है। अगला वर्ड देखिएगा पेपर,
तो अरे मैम पेपर क्यों नहीं गिन सकते? अभी मैं कॉपी लाता हूं और गिनता हूं 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर। भाई वो पेपर नहीं, वो पेज है। आप अपनी रजिस्टर के लास्ट का जो आपका फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक लिखा होगा जहां पर रेट भी लिखा रहता है, वहां पर ये नहीं लिखा पेपर 100, उसमें लिखा रहता है पेजेस की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस। अभी देख लीजिए अपने रजिस्टर को मोड़ के। थैंक यू पृथ्वीराज जी, थैंक यू। मैं बस दिल से पढ़ाती हूँ, अच्छा बुरा तो मुझे भी नहीं पता कैसे पढ़ाती हूँ। डेली क्लास होती है क्या? डेली तो नहीं होती है, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे 3 दिन क्लास होती है। अभी मेरा ऐप में, अच्छा ऐप में डेली क्लास होती है, हाँ जी। एप्लीकेशन पे डेली क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे 3 क्लासेस होती हैं, 3 में एक ग्रामर सेक्शन, एक वोकैबुलरी सेक्शन, एक स्पोकन इंग्लिश। मतलब मैं सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में पूछ रहे हैं, सॉरी एप्लीकेशन में, हाँ ऑब्वियसली डेली स्पोकन की क्लासेस और 4 से 5 दिन, और वो कैब की क्लासेस भी डेली होती हैं और ग्रामर की क्लासेस भी डेली होती हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ऐसे, उनको एग्जाम है किसी का 3 महीने बाद, तो भैया यूट्यूब से तो कैसे कवर करेगा, वो लग जाएगी 1 साल, है ना, इसलिए उन बैचेस में डेली क्लास होती है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखें। आपके घर में फर्नीचर है, आपके घर में जो फर्नीचर है उसके अंदर आपका सोफा, आपकी अलमीरा, आपका बेड, सब इंक्लूड है, तो फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता। इक्विपमेंट, आपके घर में जितने भी उपकरण है वो सब उसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इक्विपमेंट्स नहीं लिखते आप। गोल्ड है आपका मटेरियल नाउन है। मिसचीफ, जो आपकी जो शरारत है, बुराई है, उसको आप नहीं गिन सकते, आप उसको एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल है नॉलेज। अब भैया एक नॉलेज, 2 नॉलेज नहीं होती, हाँ उस चीज की नॉलेज जरूर होती है, तो नॉलेज तो अपने आप में पर्टिकुलर आपका एक कैटेगरी है। अगला वर्ड आता है अल्फाबेट, इसको हम अभी आगे सिखाएंगे। वाक, वर्ड, इन सबको अभी मैं आगे बता रही हूं आपको। देखिएगा इसकी कहानी आपको सीखनी पड़ेगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मैम क्यों नहीं लिख सकते इसका प्लूरल? वुड्स होता है ना, हाँ भाई होता तो है। मैंने एक बच्चा कह रहा है कि मैम वाटर्स तो होता है, हाँ भाई होता है, हम कब कह रहे हैं? अब एक कह रहा है कि आप कह रहे हो मैम अल्फाबेट, तो ये अल्फाबेट्स भी तो होता है, हाँ भाई होता है, मैं भी मना नहीं कर रही। एक कह रहा है मैम वर्ड बता रहे हो आप, वर्ड्स भी तो होता है, हाँ भाई होता है, मैं भी मना नहीं कर रही हूं। पर जब भी आप ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे, जब भी ऐसी चीजें जहां पर आपने कहा मैम वॉक्स, हमने तो सुना है वॉक्स, हाँ तो सुना है, मैं भी कुछ नहीं कह रही हूं आपको, होता है, बट मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाता है, वो इसका प्लूरल नहीं होता। तो ये गलती मत दिमाग में रखिएगा कि एस लगाने से तो सब प्लूरल हो जाता है। क्या ये इसका प्लूरल है? क्या ये इसका प्लूरल है? ये इसका प्लूरल है? ये इसका प्लूरल है? ये इसका प्लूरल है? नहीं, ये इसका प्लूरल नहीं है, ये कोई और ही वर्ड है। इस चीज को जानने के लिए अभी आपको अगली क्लास और देखनी पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा आपको। देखिए कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं which have one meaning in singular and another meaning in plural। अब कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, बस आपको देखने में लग रहा है कि मीनिंग चेंज हो जाता है बस। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आपके सामने एक स्लाइड, पहला अल्फाबेट। अल्फाबेट अगर ऐसे लिखा है तो इसे कहा जाता है अ सेट ऑफ लेटर्स। जैसे मैंने कहा आपकी वर्णमाला, तो वर्णमाला को क्या कहा? अल्फाबेट। अब मैंने लगा दिया इसके आगे एस, तो ये क्या बन गया मैम? ये मीनिंग ही चेंज हो गया। इसे कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहा जाता है? लैंग्वेजेस को अल्फाबेट्स कहा जाता है। अल्फाबेट्स इसका प्लूरल नहीं होता। अब आप कहते हैं मैम गुड, जी हाँ, गुड मतलब अच्छा, तो हमने कहा गुड तो अच्छा, इसे नाउन और एडजेक्टिव दोनों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो डिफरेंट तरीके से यूज करके, देखिए कोई ना, ये जो हम कहते हैं रूल रूल रूल, रूल नाम की कोई चीज होती नहीं, ये बहुत ही गलत वर्ड है रूल्स। भैया लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम जैसे किसी के काम को अच्छा कह रहे हैं तो हम एडजेक्टिव सेंस में इज अ गुड बॉय, चलो ठीक है हमने उसको अच्छा कहा है ना, तो गुड का मतलब आप अच्छा कहते हैं, ठीक है। बेनिफिट, बेनिफिट अगर आप कह रहे हैं गुड्स से रिलेटेड तो ये आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। अब गुड्स क्या होता है? भाई गुड्स होता है आपका सामान,
गुड्स का मतलब बेनिफिट्स नहीं होता। गुड्स अगर प्लूरल में लिखा है तो उसका मतलब होता है सामान। अगला वर्ड देखिएगा कस्टम। कस्टम होते हैं आपके रीति रिवाज। रीति रिवाज अगर मैं इसके आगे लगा देती हूं कस्टम्स, ये आपका होता है टैक्स। आपने सुना भी होगा कस्टम्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, ये सब सुना होगा। तो जो कस्टम्स है इसे हम टैक्स से रिलेट करते हैं। अगला वर्ड देखिएगा एक होता है आयरन वर्ड। आयरन क्या है? हमारी एक मेटल है, लोहा। क्लियर? अब मैंने आयरन के आगे लगा दिया एस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है हथकड़ी। बदल गया ना मतलब? तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम में आती है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। जो जो भी एग्जाम में आते हैं वो सब मैं करा दूंगी, फालतू चीजें हमें पढ़नी नहीं है। अगला वर्ड देखिएगा वुड। अभी आपने कहा कि मैम हाँ वुड तो लकड़ी होती है, हम समझते हैं, पर ये वुड्स क्या होता है भाई? वुड्स का मतलब होता है जंगल। ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको सही आंसर देना है। अगला वर्ड देखिएगा एयर, जिसका मतलब तो हवा। जी हाँ मैम, तो एयर्स क्या होती है भाई? एयर का प्लूरल नहीं है ये कोई और ही वर्ड है, और इसका मतलब होता है अफेक्टेड मैनर। लाइक ज्यादा हवाबाजी भी नहीं आ जाते लोग कि हवाबाजी, अपनी हवाबाजी में रहता है वो बंदा, तो उसे कहते हैं एयर्स। क्लियर हुई बात? मीनिंग दोनों ही अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ये इसका प्लूरल नहीं है, बस आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, वो ये प्लूरल नहीं है। कभी सोचो मैम ये इसका प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, मीनिंग ही चेंज है। जैसे आप एस लगाते हैं बात ही बदल जाती है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल, स्ट्रेंथ। अब फोर्सेस क्या होती हैं? हमारी आर्मी। तो दोनों में बहुत अंतर है। मैंने कहा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब मैम 1/4। जी हाँ, जब आप कहते हैं मेरे क्वार्टर्स, तो आपके रहने की जगह जहां आप रहते हैं उन्हें कहा जाता है क्वार्टर्स। अगला वर्ड देखिएगा वर्ड। इस वर्ड का मतलब शब्द नहीं है जो अभी लास्ट पढ़ा के आई हूं, है ना, परेशान नहीं होना। वर्ड का मतलब है प्रॉमिस। जब आप किसी को कहते हैं जुबान दे रहा हूं, तो उस जुबान को कहते हैं वर्ड। पर अगर मैंने वर्ड्स लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है भाषा, लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मैंने कहा वर्क। वर्क होता है आपका बिजनेस। वर्क किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? आपके काम को, बिजनेस को। पर आपका जो वर्क्स है ना, आपके साहित्यिक काम, जैसे जिसने कुछ नाटक लिखे हों, कविताएं लिखी हों, बहुत सारे पासेजेस लिखे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उस लिटरेरी वर्क को क्या कहा जाएगा? वर्क्स कहा जाएगा। वर्क का वर्क्स यहां होता है। शायद आपको अब बात क्लियर हुई होगी। अगला वर्ड देखेंगे रिगार्ड। रिगार्ड कहते हैं रिस्पेक्ट को, आदर को, इज्जत को। और ये आप लिखते हैं वेल विशेस। जब लिखते हैं ना रिगार्ड्स नीचे अपने अपने नाम, तो वेल विशेस, शुभ चिंतक आप बन जाते हैं किसी के। ठीक है, अब आपसे मैं कुछ पूछूं तो अब आप अपने आप का टेस्ट लीजिएगा। क्या अब आपको चीजें क्लियर हुई? जल्दी से मुझे बताइए। ऑल्दो रीना हैज स्टडीड इंग्लिश, रीना ने वैसे इंग्लिश पढ़ी है, शी डजंट, मतलब पढ़ी तो है उसने, शी डजंट इवन, फिर भी उसे नो नहीं जानती। वो क्या नहीं जानती? अल्फाबेट नहीं जानती, अल्फाबेट्स नहीं जानती, भाषाएं नहीं जानती। मतलब कि इंग्लिश पढ़ी है, उसके बाद उसे क्या नहीं आता? अल्फाबेट नहीं आता या अल्फाबेट्स नहीं आते। भेजा तो था उसको इंग्लिश पढ़ने, फिर भी उसे भाषाएं नहीं आती, ये वर्णमाला तक नहीं आती। ऐसे कहते ना भाई, वर्णमाला तक नहीं आती, तो हम कहेंगे अल्फाबेट। दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर, आपको हमेशा ट्रू होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए अपने वर्ड के लिए या फिर वर्ड्स के लिए। वर्ड का मतलब होता है जुबान, और वर्ड्स का मतलब होता है आपकी लैंग्वेजेस, भाषा। क्या होना चाहिए आपको अपने वर्ड्स का? कौन से वर्ड? वर्ड का, वर्ड्स का होना चाहिए या वर्ड का होना चाहिए? आप अपने आप बता दीजिए, क्या होना चाहिए? वर्ड का होना चाहिए, क्योंकि जुबान का सच्चा होना चाहिए ना, भाषा का सच्चा की बात ही नहीं हो रही है भाई यहाँ पर। इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, अपनी लाइफ में अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपने वर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रदीप, रीता, तरुण, रुचिका, डेविल, कृष्णा, लोटा ग्लास, गौरव, मोनिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क या ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। बताइएगा, एक इंग्लिश के लिटरेचर का जो स्टूडेंट है, इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट है, उसको क्या पढ़ना चाहिए?
बिजनेस पढ़ना चाहिए या फिर शेक्सपियर की सारी लिटरेचर पढ़नी चाहिए, जो जो पोएम उन्होंने लिखी है, जो जो स्टोरी लिखी है, डोल जो भी सब लिखा है, तो वो सब पढ़ना चाहिए, बिजनेस पढ़ना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या लिख रहे हैं? 30 जुलाई वाले बैच का क्या टाइम रहेगा सुनील? मॉर्निंग में रहेगा टाइम, है ना, 12 बजे से पहले पहले। वॉक्स या वर्क, वेरी गुड, है ना, अमेजिंग गाइस। आप लिखेंगे वॉक्स, वेरी गुड। देखो बस यही तो सीखना है, यही एग्जाम में आता है ना, ऐसे ही आता है एग्जाम में। ये बड़ा जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए कि पेपर में पूछा कैसे जाता है। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, वो वर्क लगा के दे देगा, आपको गलती पहचाननी है। भाई जब तक सही तरीके से पढ़ोगे नहीं तो गलती पहचानोगे कैसे? बहुत जरूरी है कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए। नेक्स्ट देखिएगा, फिर तो अगला भी बता सकते हैं, आई विल कीप माई वर्ड या वर्ड्स टू हेल्प यू एंड योर पेरेंट्स। अभी बता के आए हैं, अगर हम वर्ड को कहते हैं जुबान, तो आप क्या यूज करेंगे? वर्ड यूज करेंगे, नॉट वर्ड्स। अगले वर्ड की तरफ बात करती हूं, ही सॉ अ लाइन व्हाइल ही वाज पासिंग थ्रू। जब वो लकड़ी से गुजर रहा था तब उसने शेर देखा, या फिर वो जब जंगल से गुजर रहा था तब शेर देखा। तो आप कहेंगे मैम वुड्स का मतलब होता है जंगल और वुड का मतलब होता है लकड़ी। तो सही आंसर आपको मिल गया है वुड्स। नेक्स्ट देखेंगे, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स या मिसचीव। ध्यान करिएगा, मैंने बताया था ये कभी भी प्लूरल नहीं, इसे हमेशा आप सिंगुलर वे में यूज करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज कहूं या सीनरी कहूं? ये आप बताओ, मैं नहीं बताती इसे। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो डेफिनेटली ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है, ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। लाइक आपका टेंस है, वर्ब है, एडवांस वर्ब है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मींस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप स्टडी करते हैं, ये सब हमारा ग्रामर सेक्शन है। ये मेरी लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल दिया है, तो उसको आप देखेंगे तो थोड़ा आपको माइंड क्लियर होगा कि मैंने सबसे पहले यही सब डिस्कस किया है कि क्या क्या हमें उसके अंदर पढ़ना है। वेरी गुड। सब कह रहे हैं मैम सीनरी होगा, क्यों होगा? सीनरीज कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता, प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि सीनरी क्या है? जैसे सीनरी कोई फोटो वोटो नहीं। आपने जैसे कहा कश्मीर की सीनरी, भैया वो पहाड़, नदी, तो ये जो दिख रहा है ना आपको पूरा पिक्चर आपके माइंड में जो क्लियर हो रही है उसे आप उसका सीनरी कहते हैं। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्लियर? कॉम्प्रिहेंशन भी होता है क्या क्लास में? जी हाँ, बिल्कुल होता है कॉम्प्रिहेंशन। आपका PQRS, क्लोज टेस्ट एंड पैसेजेस तीनों है। वोकैबुलरी सेक्शन में आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सब हम उसमें डिस्कस करते हैं। और बताइए किसी का कोई डाउट? मैम थैंक यू सो मच। बस आप ये थम्स अप और लाइक का बटन प्रेस करेंगे जिससे मैं समझ जाऊंगी कि आपको क्लास समझ में आई है। सीनरी होगा, जी हाँ बिल्कुल सीनरी होगा। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 5 मंथ्स। भाई 4-5 मंथ्स अगर मैं डबल भी वोकैबुलरी भी साथ में लेके चलूंगी डेली, और डेली ही ग्रामर लेके चलूंगी, फिर भी आपके 4 मंथ्स तो मिनिमम लग जाते। प्रपोजिशन भी करा दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल करवा देंगे प्रपोजिशन भी। और कोई? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कितनी देर रहेगा? भाई 1.5 घंटा तो बैच रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 1.25-2 घंटे, क्योंकि वो कैब और ग्रामर दोनों पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक्चुअली क्या है, नवंबर दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो मैं थोड़ा टारगेट लेके चल रही हूँ कि उन बैचेस को कंप्लीट किया जाए। NDA के लिए भी ले सकते हैं, बिल्कुल। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NDA, CDS, FCAT, SSC, CHSL, MTS, CPO या फिर एनी अदर योर स्टेट एग्जाम, आप इस बैच को ले सकते हैं आराम से। बैच का टाइमिंग टोल चलो मैं बता देती हूँ कैसे। कंप्लीट इंग्लिश का जो मेरा बैच आ रहा है उसके अंदर आपका ग्रामर सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, डेली 1.5 से 1.25 घंटे क्लास रहेगी, जिसमें हम दोनों सेक्शन को एक साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कर सकते 5 महीने ये पढ़े और 5 महीने ये, यार 1 साल में इंग्लिश पढ़ेंगे क्या यार, है ना। 30 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। फीस अभी तो बहुत मिनिमम रखी है हमने। आप इसके लिए हमारी एप्लीकेशन है ओशन गुरुकुल, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, बट दिन में 9 से 9, रात को कोई कॉल नहीं उठाएगा भाई। इसके अलावा जिसका ग्रामर सेक्शन हो चुका हो, जिसको वोकैबुलरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वोकैबुलरी सेक्शन भी ले सकते हैं, ओनली वोकैबुलरी, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश के बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
हाँ जी, और बताइए। पीडीएफ भेज दीजिएगा, बिल्कुल अभिषेक भेज देंगे। एप्स में पेमेंट कैसे करना होता है? कैसे करना होता है? जैसे भी करना होता है। हाँ, रुपए को काउंट करिए, तो मैंने रुपए की बात कहाँ करी, मैंने तो मनी की बात करी। मनी तो नहीं बोल सकते ना यार, एक मनी चार मनी बोलना, तो उसके साथ यूनिट लगानी पड़ेगी। पैसा, डॉलर, रुपए, ये लगाना पड़ेगा। जब भी आपको किसी यूनिट की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे काउंटेबल नहीं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई दिक्कत? नवंबर में मेरा यूपी टीजीटी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर टीजीटी वगैरह की बात करें तो हम उसमें तो आपकी नॉर्मल वोकैबुलरी और नॉर्मल जब मैं बेसिक ही क्लियर करूंगी उसी चीज़ों में आपका हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, उन्हें आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा हमसे जब भी आपका एग्जाम हो, है ना। क्योंकि जो टेंस आपके कुछ ट्रांसलेशन भी लास्ट टाइम आप देखेंगे तो टीजीटी के पेपर में ट्रांसलेशन वगैरह भी डाल दिया गया, तो वो जब आप टेंस सीखते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। और बताइए भाई, किसी का मेरा नाम ले लो, हाँ रमेश कुमार, प्लीज, क्या हो जाएगा फिर उससे? मैम रिकॉर्डेड मटेरियल भी मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर रिकॉर्डेड चीजें भी अवेलेबल है। स्पीकिंग का बैच कब से आएगा? स्पीकिंग का बैच भाई ऑलरेडी आ गया है, आप लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कवरिंग हम करवा देते हैं, कवर करवा देते हैं। अब रोज रोज तो नहीं आ सकता ना। एक्टिव पैसिव भी करा दो। क्यों भाई, मुझे बस यही काम पड़ा है क्या? मैं अब संजीव ठाकुर सर को ढूंढूं और फिर उससे शादी करूं? है क्यों भाई? मुझे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, आती होती तो फिर आप क्यों पढ़ रहे होते? ओनली ग्रामर का आप बैच भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आप कॉल करके पूछ लीजिए, दिन में आप कभी भी किस टाइम भी कॉल करके मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि कैसे ले सकते हैं आप। ओनली ग्रामर लेना है या ओनली वोकैब लेना है, दोनों लेना है, क्या लेना है ना। और बताइए, स्पोकन इंग्लिश पूरा सीखना है? बिल्कुल सीखते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक्टिव पैसिव भी करा देना मैम। भाई अभी मैंने एक एक्टिव पैसिव की क्लास ली थी, तो उसको तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अभी फिर इसका नेक्स्ट सेशन भी हम लेके आएंगे जरूर। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, करो। बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं एसएससी में, है ना, और ऐसे ही आने के चांसेस हैं। मैम वेनसडे को आप क्लास लेंगे क्या? बिल्कुल, मैं मंडे, वेनसडे और सैटरडे रात को 9 बजे क्लास लेती हूँ, हर हाल में कोशिश करती हूँ। और बताइए, और किसी को डाउट? मेरा नाम भी ले लो। हाँ ले लिया, देख तेरा नाम। किसी किसी का नाम दिल से लिया जाता है, तेरा दिल से ले रही हूँ। 5 अगस्त को पेपर है, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। किसी का 5 अगस्त को पेपर हो तो फिर बैच मत लीजिएगा प्लीज, कम से कम। अब भैया किसी का कोई भी बैच आप लेते हैं, कम से कम 3-4 महीने का टाइम तो दोगे ना, ऐसे हम कैसे पढ़ाएंगे? या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप रिकॉर्डेड लें, तो फिर अपने तरीके से उसको। सच में मैम बहुत जोरदार पढ़ाते हैं आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिग फैन, बिग फैन, ऑसम। क्लास कैसी लगी वो तो आप लाइक की संख्या मुझे बता देती है कि क्लास कैसी लगी, वो आप भूल जाते हैं करना है। आज मैं कहना भूल गई तो आप करना भूल गए हैं। चलिए ठीक है, फिर चलें। आपका बैच शो नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ऐप में मेरा ही बैच शो नहीं हो रहा, किसका हो रहा है फिर? हाँ, थोड़ा आराम से, थोड़ा देखो बेटा, टाइम तो चाहिए मैम, कितने दिन में पूरा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है। यूट्यूब पे तो फिर भी थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं हम। उसका कारण है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आता होता है, थोड़ा बहुत आता होता है। देखो, आसान पता है किसको पढ़ाना है? जो खाली बोतल है, उसमें कुछ भरा नहीं। पर यहाँ पर आधे बच्चे ऐसे आते हैं जो आधे भरे हैं, तो जो आधे भरे होते हैं ना, उनको सिखाना वो थोड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए थोड़ी स्पीड भी ठीक हो जाती है। पर वहां पर हम एकदम बेसिक से, जीरो से शुरू करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें कि कुछ नहीं आता, मैं यही मान के पढ़ाती हूँ हर स्टूडेंट को, चाहे आप आता भी हो भाई। वो हमारी ड्यूटी तो एकदम जीरो से, बेसिक से बच्चों को सिखाना है। एबीसीडी आती है ना? एबीसीडी नहीं सिखाऊंगी मैं। आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा चले फिर, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हूँ, अरे बाप रे कितना अच्छा पढ़ाती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।